हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, इस संपूर्ण वीडियो में जानेंगे यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के बारे में। क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन कौन इस परीक्षा को दे सकते हैं, क्या 2 साल का बीएड है या फिर 1 साल का बीएड है, किस तरीके से परीक्षा पैटर्न रहता है, कितने मार्क्स आपको लाने होते हैं, एडमिशन के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। जो यूपी के छात्र हैं या बिहार के छात्र हैं, उत्तराखंड के छात्र हैं और आपका झारखंड के छात्र हैं, सभी के लिए वीडियो होने वाली है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और बीएड के बारे में, यूपी बीएड के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद फॉर्म कैसे भरा जाता है, सब कुछ आपको डिटेल में हम बताएंगे। ठीक है, इस पर थोड़ा सा लेट हो गए 1-2 दिन, क्योंकि थोड़ा बिजी थे। लेकिन अब से आपको डेली यहाँ पर क्लासेस भी मिलेंगी, शाम को 6 बजे और सुबह आपको यहाँ पर 10 बजे क्लास देखने को मिलेगी। सुबह वाली क्लास रिकॉर्डेड रहेगी, शाम वाली क्लास लाइव रहेगी। तो इन सबको आप देखना। अब चलिए एक एक करके पूरे पॉइंट्स पर बात करते हैं। ठीक है, तो आपको पूरी स्क्रीन दिख जाए, इसलिए थोड़ा वीडियो को हाइड करते हैं और आपको पूरा स्क्रीन पर ले चलते हैं। ध्यान से देखना, संपूर्ण वीडियो आपको समझ आएगी और उसके बाद सब हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ यहाँ पर आपको बताई जाती हैं। पिछले 4-5 सालों से हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो पूरा डिटेल में सब कुछ पता है। आप बस चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपना सपोर्ट बनाए रखना। ठीक है, और बाकी हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके नीचे लिंक आपको दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो पूरे 2 साल तक जो बीएड है सब कुछ आपको उसमें डिटेल में जानकारी मिलती रहेगी। चलिए अब आपको हम स्क्रीन पर ले चलते हैं और यहाँ पर आप देखिए, ये पूरा है नोटिफिकेशन, इसको हमने हाईलाइट कर रखा है। तो जो इंपॉर्टेंट बातें सबसे पहले यहाँ पर यूपी बीएड की, कि आपको एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि आप शैक्षिक अर्हता क्या है। तो देखो, जो भी यहाँ पर छात्र हैं सामान्य या पिछड़ा वर्ग के, उनको न्यूनतम 50% चाहिए अपने ग्रेजुएशन में। यानी कि आपका जो यूजी है, यूजी में आपको कितने नंबर चाहिए, यूजी में आपको चाहिए जो है 50% मार्क्स। ठीक है, इतना तय है। चलिए अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद जो बीटेक वाले छात्र हैं, जिन्होंने बीटेक वगैरह किया, वो भी बीएड कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भाई 55% चाहिए। ठीक लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उनके लिए 5% की छूट दी जाएगी, यानी वो 45% है, तब भी अपना बीएड कर सकेंगे। तो ध्यान रखना, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। और अगर ग्रेजुएशन में नहीं है, ठीक है, अगर आपके मान लो इसमें 50% नहीं है, तो फिर आपके होने चाहिए पीजी में। फिर आपके पीजी में 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। तो जिनके भी ग्रेजुएशन में 50% से कम है, उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप लोग जो है बीएड में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, तो सारी यहाँ पर जानकारी, महत्वपूर्ण तिथियां कि कब आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो भाई 10 फरवरी से आपका फॉर्म आवेदन होना शुरू हो गए हैं, लेकिन आप लोग जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। हम आपको 1 से 2 दिन में पूरा वीडियो बनाकर बता दें कैसे कैसे फॉर्म भरना है। उस वीडियो को देखने के बाद ही फॉर्म भरें। और यहाँ पर आपको मैं सबसे एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बता दूं, ठीक है, कि आप लोग क्या करना है, किसी भी एजेंट या ब्रोकर के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको जो यूपी बीएड का फॉर्म है हम भर कर दिखाएंगे कैसे आपको भरना है। इसके बाद या तो आप स्वयं भर लेना या फिर किसी कैफे पर जाकर, शॉप पर जाकर भरवा लेना। उसमें जो मोबाइल नंबर है और जो ईमेल आईडी है, वो आपका स्वयं का होना बहुत ज़रूरी है। पिछली बार भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे छात्र आए थे जिनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी स्वयं का नहीं था। तो ऐसे में होता क्या है, जब आपका एडमिशन होता है तो उस टाइम ओटीपी जाता है, तो वो ओटीपी फिर उन्हीं के नंबर पर जाएगा जिनका जो है वो वाला जो नंबर उसमें पड़ा होगा। तो अगर आप किसी भी एजेंट या ब्रोकर का उसमें नंबर दे देते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, आप कहीं भी एडमिशन नहीं ले सकेंगे। तो ध्यान रखना, जो आपका बीएड का एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाना चाहिए उसमें मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। और यूपी में बीएड में एडमिशन लेने के लिए आपको ये फॉर्म भरना जरूरी है। एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है, जो प्रवेश परीक्षा का एग्जाम होगा। एग्जाम में नंबर कितने भी आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम देना जरूरी है, तभी आपका एडमिशन होना। कोई कितना भी कहे कि हाँ ऐसे एडमिशन हो जाएगा, ये है वो, किसी के चक्कर मत पड़ना। सीधा से अपना फॉर्म भरना, परीक्षा देना, उसके बाद आप जो है यहाँ पर अपना एडमिशन लेना काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है, तो चलिए और आगे यहाँ पर जानकारी जो है वो हम आप समझ लेते हैं। तो इसमें जानकारी मैंने आपको दे दी। 10 फरवरी से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, बिना विलंब शुल्क, यानी कोई भी अतिरिक्त शुल्क लिए नहीं। आपका 5 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे और विलंब शुल्क के साथ आपको 10 मार्च तक। तो आपको विलंब शुल्क में तो जाना ही नहीं है, आपको 5 मार्च तक हर हाल में अपने फॉर्म को भर लेना है। शुल्क भाई कितना लग रहा है, और आपकी परीक्षा कब होगी, तो 26 अप्रैल को आपकी परीक्षा होगी। और हर साल ये परीक्षा अपने टाइम पर होती है, तो ध्यान रखना 26 अप्रैल को आपकी परीक्षा हो जाएगी। तैयारी अपनी करते रहिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश के जो ओबीसी या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं, सामान्य ज्ञान और पिछड़ा सामान्य मतलब कि जनरल कैटेगरी के सभी को 1650 रुपये फीस है। एसटी एसटी के लिए 850 है। जो भी अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं, बिहार या फिर जो भी यूपी के बाहर के हैं, उन सबके लिए 1650 रुपये फीस है। तो सर फीस इन्होंने थोड़ी बढ़ा दी, पिछली बार 1500 रुपये थी, अब इन्होंने सीधे कर दिए 1650 रुपये। और अगर आप विलंब शुल्क यानी 5 मार्च तक नहीं भर पाते हैं तो उसके बाद फ्री फीस 2000 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको नहीं जाना है। आपको क्या ध्यान रखना है कि 5 मार्च तक हर हाल में आपको अपने फॉर्म को जो है भैया भर लेना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए और इंपॉर्टेंट चीजें जो भी हमने सब यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है। अगर आवेदन पत्र में आपकी कोई त्रुटि हो जाती है, ठीक है, तो उसे आप अंतिम तिथि के बाद 5 दिन में जो है सुधार कर सकते हैं। कैसे सुधार करना है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हम बताते हैं, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इसमें क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं, विषय वर्ग मान लो किसी का आर्ट है, आपने साइंस कर दिया है,
तो वो सब चीज़ें यहाँ पर सही हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आपका लिंग मेल फीमेल अगर गलत कर दिया वो भी सही हो जाएगा, भारांक सही हो जाएगा, भाषा सही हो जाएगा और आपका फोटोग्राफी अपडेट हो जाएगा, हस्ताक्षर भी अपडेट हो सकते हैं, परीक्षा केंद्र भी आपका बदला जा सकता है। तो आप कोशिश ये करें कि पहले पूरी हमारी वीडियो को देख लें, उसके बाद बनाना फॉर्म भरना तो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर लिखा है ईमेल आईडी मोबाइल नंबर, भाई खुद का होना चाहिए। कभी भी आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर किसी दूसरे को मत देना, ना ही किसी एजेंट के द्वारा अपना फॉर्म भरवाना। ठीक है, ओटीपी का देखो दुरुपयोग नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर आगे आ जाते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 चरण में होती है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आप पूरे आवेदन पत्र को भरते हैं और फिर आप पेमेंट करते हैं। ये कैसे होगा ये सब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। इसके लिए आपको 1 या 2 दिन का इंतजार करना है। संपूर्ण वीडियो बताएंगे कैसे कैसे आपको अपना फॉर्म जो है यहाँ पर भर लेना है। इसके बाद यहाँ देखो हम यहाँ पर बात करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अभी देख लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर आपका कैटेगरी, जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का होना चाहिए, इससे पुराना नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आय प्रमाण पत्र है वो आपका 1 जुलाई 2025 का या उसके बाद का होना चाहिए। यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के छात्र होते हैं उनको जो है कोई भी यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, ध्यान रखना। अगर ईडब्ल्यूएस है तो फिर आप लगा सकते हैं। जो अन्य राज्य के छात्र हैं उनके लिए कोई भी जो है श्रेणी नहीं चाहिए, वो सीधे जनरल कैटेगरी के थ्रू अपना फॉर्म भर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सबको हाईलाइट कर रखा है। देखो इसमें लिखा है यदि अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर अर्हता पूरी नहीं करता, यानी अगर आपके यूजी में 50% नहीं है, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप परास्नातक की परीक्षा पूर्ण नहीं की हो तो भाई इस प्रॉब्लम को ना भरें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपने परास्नातक परीक्षा कर ली हो तो फिर आप उसके बेस पर फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके यूजी में 50% से कम है तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर भारांक हेतु दावा, यानी कि जो आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे उसके बाद आपको कुछ नंबर का छूट भी मिल जाती है, जैसे कि 5 मार्क्स है, 10 मार्क्स हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनएसएस सर्टिफिकेट है। अगर आपने स्पोर्ट्स कोई खेला है नेशनल लेवल पे तो नीचे पूरी सीढ़ी देगी, हम आपको दिखा देंगे। प्रेस परीक्षा केंद्र, तो भाई यूपी के जो 75 जिले हैं सभी जिलों में प्रेस परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आपको जिला चुनने का मौका दिया गया है, तो आप कोई भी जिला चुन सकते हैं जहां आप पेपर देना चाहते हो। 5 जिले आप चूज करेंगे, उन 5 में से कोई ना कोई एक आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से रखना, जो आपको पहले प्रायोरिटी के हिसाब से रखना, जो पहले चाहिए उसे पहले नंबर पर रखना, फिर दूसरे, ऐसे करके 5 जिले आपको चुनना है। फॉर्म भरते टाइम उन जिलों में आप जो है परीक्षा देंगे। फॉर्म भरते टाइम कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं चूज करनी होती, कोई कॉलेज नहीं चूज करना होता है, बस आपको फॉर्म सभी को भरना है। आपको यूपी में कहीं भी एडमिशन लेना, सबको फॉर्म भरना है। प्रेस परीक्षा प्रारूप देख लो भाई क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ही दिन में, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत लोग गलती कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो एक ही दिन में आपके 2 पेपर होंगे। एक ही दिन में आपके कितने पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इन पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 आपके नंबर कट जाते हैं अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो। अब एक ही दिन में 2 पेपर होंगे। जो आपका प्रथम पेपर होगा, ठीक है, देखो ये लिखा है प्रथम पेपर, पहला प्रश्न पेपर, उसमें क्या होता है, सामान्य ज्ञान होता है और भाषा आती है। हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी आपको एक करनी होती है, तो हिंदी के 50 क्वेश्चन या फिर इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 100 अंक के हो जाएंगे, 200 अंक का 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, तो पहला पेपर 3 घंटे का होगा जिसमें आपका 200 नंबर का होगा। ठीक उसी दिन आपका दूसरा पेपर होगा जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो आपका सब्जेक्ट होगा कला वर्ग वालों के लिए, कला के यानी कि उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब आ जाएगा। विज्ञान के उनके लिए मैथ और साइंस आएगा। जो बायोलॉजी के उनके लिए कॉमर्स आएगा। जो एग्रीकल्चर उनके लिए एग्रीकल्चर आएगा, 50 क्वेश्चन। और जनरल एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन सबके आते हैं। तो ये भी आपके जो है 200 अंक के हो जाएंगे, 3 घंटे का समय। एक ही दिन में 2 पेपर होंगे 3-3 घंटे के, 200-200 मार्क्स के। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा भाई, टोटल आपका हो जाएगा 400 मार्क्स का। अब अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो कम से कम आप मानकर चलिए इसमें 270 प्लस लाएंगे तो फिर आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, पर हमारे थ्रू एडमिशन लेना है, तो यहाँ पर कोई भी मार्क्स की क्राइटेरिया नहीं, कितने भी आपके मार्क्स आएंगे हम आपका एडमिशन यहाँ पर करवा लेंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो जो भारांक है, हमने आपको पहले बताया था, इनमें सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या है। अगर इनमें से आपको कोई भी एलिजिबिलिटी आपकी है तो फिर आप उसको वहाँ पर फिल कर देंगे। तो पूरी यहाँ पर जानकारी। अब देखो यहाँ पर बीएड, इस चीज़ को समझें, इसमें काफ़ी लोग जो है डाउट में रहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो है क्या, इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें देखो क्या है, जो आपका ये लिखा गया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट दिखाई दे रहा है आपको। हाँ देखो, सबसे पहले इसमें क्या है, जो ये प्रेस परीक्षा है यानी यूपी बीएड एंट्रेंस है, ये जो यूपी में यूनिवर्सिटी है उनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप जो है इस प्रेस परीक्षा को कराएं यानी संपन्न कराएं। तो ये लगातार 4 वर्षों से बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को ये जो है दी जा रही है जिम्मेदारी। तो इस बार भी बुंदेलखंड जो यूनिवर्सिटी है झांसी की, वो इस प्रेस परीक्षा को कराएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इस प्रेस परीक्षा को कराएगी तो आपको सिर्फ एडमिशन झांसी में ही लेना है या फिर झांसी के विद्यालयों में लेना, तो ऐसा कुछ नहीं है।
इस प्रवेश परीक्षा को देने के बाद जो इतनी यूनिवर्सिटी आपको दिखाई दे रही हैं, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है झांसी की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है आगरा का, लखनऊ विश्वविद्यालय है लखनऊ में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में, जहाँ से हम खुद बिलोंग करते हैं, ठीक है, हम बरेली में रहते हैं उत्तर प्रदेश में, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी है। तो कुल मिला के जितने भी यहाँ पर आपको 22 यूनिवर्सिटी दिख रही हैं, इन 22 यूनिवर्सिटी में आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं इस प्रवेश परीक्षा को देने के बाद। समझ में आ गया होगा आपको। प्रवेश परीक्षा ले रहे हैं आपके बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, एडमिशन आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इनके अलावा जो है एडमिशन नहीं ले पाओगे। इसके बाद जो जनपद है, तो भाई पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले, 75 जिलों के सभी जिलों में यहाँ पर आपको जो है परीक्षा केंद्र देखने को मिलेंगे। आपका जो आपके घर से पास में पड़े, से बिहार वाले तो उनको जो बॉर्डर पे यूपी के डिस्ट्रिक्ट है उनको चूज कर लें परीक्षा केंद्र के लिए, ताकि आप वहाँ पर अपना परीक्षा जो है दे पाएं। तो ये रहा परीक्षा के लिए, आप हर जगह परीक्षा दे सकते हैं यूपी में सभी के लिए। कुछ हेल्पलाइन नंबर है, कोई दिक्कत तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी दी है, बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले ध्यान से, ताकि उसमें आपको सभी जानकारी मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में भी हम उसको पिन कर देंगे। तो ये संपूर्ण आपकी जानकारी थी। बाकी एडमिशन के बारे में एक और वीडियो बना देंगे, कितनी फीस रहेगी। इस बार हमारे पास बहुत अच्छा आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया, स्पेशली बिहार से, उत्तराखंड से और यूपी से भी बहुत सारे छात्रों ने सपोर्ट किया, और बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर हमने एडमिशन कराया। करीब 14 कॉलेजों में हमारे एडमिशन लगे हुए हैं, जो कि पूरे कॉलेज ही हैं। तो आप निश्चिंत रहिएगा, एडमिशन में हम लोग पूरा सही तरीके से कराते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं आने देते हैं। बस आप लोग फर्जीवाड़ा से बच करें, एजेंट ब्रोकर से बच करें, फॉर्म अपना खुद भरें, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपका खुद का होना चाहिए। तो वीडियो थोड़ा लंबा था, लेकिन अगर आपने यहाँ तक देखा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, आपको सभी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। क्लासेस भी यहाँ पर स्टार्ट हो रही हैं, दोनों क्लासेस को लीजिएगा, उससे पेपर बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके रखिएगा, उसमें आपको सभी फ्री क्लासेस, फ्री पीडीएफ आपको देखने को मिलेंगी। तो इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।